नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में दो तरह से लोग चलते हैं। एक तो उनका माइंड चलता है और दूसरा उनका शरीर। लेकिन शरीर अपने आप नहीं चलता, उसे माइंड चलाता है। जब किसी का माइंड उसकी अपनी सोच समझ से नहीं चलकर किसी दूसरे व्यक्ति, समूह, किसी विचारधारा या धारणा के अनुसार चलने लगता है तो उसे हर्ड मेंटेलिटी यानी भेड़ चाल कहते हैं। एक्चुअली हर्ड मेंटेलिटी एक मानसिक गुलामी है जो फ्री और क्रिटिकल थिंकिंग को रोकती है। आपने देखा या सुना होगा कि भेड़ का ग्रुप लीडर जिधर चलता है भेड़ों का झुंड उसी तरफ चल पड़ता है। अगर ग्रुप लीडर कुआं में गिरता है तो सारी की सारी भेड़ उसी कुआं में गिर जाती हैं। वे कुआं में गिरने के अंजाम को बिल्कुल भी नहीं सोचती, बस उनको इतना ही याद रहता है कि ग्रुप लीडर के पीछे चलना है, चाहे वो जहां भी ले जाए, जिधर भी ले जाए। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये भेड़ चाल कितनी खतरनाक और आत्मघाती प्रवृत्ति है। बर्बादी और विनाश की ओर ले जाने वाली कैसी मानसिकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति, परिवार, समूह और समाज में भेड़ चाल की प्रवृत्ति या आदत होती है उसका अपना एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। भेड़ चाल का शिकार व्यक्ति कुछ नया, कुछ हटकर, कुछ इनोवेटिव काम नहीं कर पाता। उसका फ्रीडम ही छीन जाता है। वह दूसरों पर डिपेंड करने लग जाता है और उन्हीं का खिलौना और पुपेट बनकर रह जाता है। भेड़ चाल के फंदे में वही फंसता है जो अपने दिमाग को यूज नहीं करके दूसरों के दिमाग से हर काम को करता है, जिस पर उसकी श्रद्धा जम जाती है, विश्वास पक्का हो जाता है, जिसका वह अंधभक्त हो जाता है, जिसका जहर उसे अमृत लगने लगता है, बस उसी के पीछे भागता जाता है। इस तरह के लोग अक्सर नासमझ, अनपढ़, कुपढ़ और अधकचरे होते हैं, जिनके दिमाग का दरवाज़ा बंद होता है, जो कचरे को भी अनमोल मोती समझकर धारण किए रहते हैं। ये अच्छे लोगों को सुनने और समझने को तैयार नहीं होते, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों न हो जाए। ये उसके एक इशारे पर अपना सब कुछ लुटाने, जान तक देने को तैयार रहते हैं, जिसका ये पक्के और सच्चे भक्त होते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति भेड़ चाल के जंजाल में अपने आप नहीं फंसता है, उसे फंसाया जाता है। भेड़ चाल की पृष्ठभूमि व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ही दुनिया में तैयार रहती है। कुछ स्वार्थी, शातिर और चालाक लोग अपना हित साधने के लिए भेड़ चाल को षड्यंत्रकारी और सुनियोजित तरीके से डिजाइन करते हैं। बदलते समय के अनुसार उसमें तिक्रमी अध्याय और आइटम जोड़ते रहते हैं। आम लोगों को चेतना शून्य रखने के लिए तरह तरह के नशे के डोज दिए जाते हैं। तार्किकता, वैज्ञानिकता, शिक्षा, सच्चे और अच्छे विचारों से लोगों को बचपन से ही दूर रखते हैं। उनके सबकॉन्शियस माइंड में अंधवादी और कूड़े करकट वाले विचारों को इस तरह से जमा दिया जाता है कि उस पर किसी दूसरे रंग का चढ़ना लगभग असंभव सा हो जाता है। आंखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा दिया जाता है कि दिन भी बिल्कुल रात की तरह नजर आने लगता है। भेड़ चाल को जारी रखने के लिए पीठ पर परंपरा, ढोंग और डर के डंडे भी चलाए जाते रहते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसे में व्यक्ति रियलिटी से दूर होकर खोखला और बनावटी होता जाता है। वह आक्रांत, उद्विग्न और दिग्भ्रमित सा रहता है। पैसा, समय और ऊर्जा को व्यर्थ गंवाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि भेड़ चाल के चलते उसकी जिंदगी किस तरह फटेहाल हो गई है। इस चाल में वह हाँफता है, कांपता भी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। दोस्तों, भेड़ चाल चलने और चलाने वालों में बड़ी ताकत होती है।
क्योंकि उनका झुंड जिधर जाता है सच को कुचलता जाता है। दोस्तों, हार्ड मेंटेलिटी व्यक्ति के निजी जीवन को, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन को, शिक्षा, करियर और फैशन सहित कई क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित करती है। व्यक्ति को हैंडीकैप्ड बना देती है, स्वतंत्र जीवन में ब्रेक लगा देती है। दोस्तों, बेहतर जिंदगी, तरक्की, हेल्थ, हैप्पीनेस और पीस के लिए भेड़ चाल से बचना बहुत ज़रूरी है। अलग और सही रास्ता चुनकर उस पर चलना जरूरी है। भेड़ चाल से बचने के लिए 5 तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, लॉजिकल थिंकिंग। हर जागरूक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन लेने से पहले उस पर लॉजिक करना चाहिए, बाइस्ड होकर नहीं, फ्री माइंड से सोचना चाहिए। दूसरा, ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। मतलब व्यक्ति के सामने जो महत्वपूर्ण बातें, चीज़ें, समस्याएं और विचार आएं, उनको गहराई से देखना चाहिए। उन पर रिसर्च करना चाहिए कि वे बातें कितनी सही हैं, व्यावहारिकता के कसौटी पर वे कितनी खरी उतर सकती हैं। तीसरा, साइंटिफिक टेम्परामेंट। व्यक्ति को अपने चिंतन और व्यवहार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। परखने के बाद ही किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार करना उसके हित में सही हो सकता है। वाक जाल में उलझने से अच्छा होता है कि फैक्ट और रियलिटी के साथ खड़ा होना। चौथा, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबों से नया आइडिया और मार्गदर्शन मिलता रहता है। सोच परिष्कृत होती रहती है। पांचवा, सच्चे, सरल और समझदार व्यक्ति की संगति में रहना चाहिए। उनसे डिस्कशन और डिबेट करना चाहिए। दोस्तों, किसी के सुर में सुर मिलाने और भावना की आंधी में बहने से अच्छा है कि आप चिंतन करें, अपनी आँखों से देखें, अपने दिमाग से सोचें। भेड़ चाल और मॉब थिंकिंग से बिल्कुल बचकर रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।